हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए भैया, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आपको क्या बताऊंगा। 4 से 5 कॉइन जैसे कि गरी टोकन हो गया, बेबी डॉज हो गया, शिबा इनू हो गया, BTTC अभी जो नया वाला इंटीग्रेट हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट में एक प्रोजेक्ट के बारे में और मैं आपको बताऊंगा, वो ज़्यादा खास है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सब जो है ना कि ऐसे ही प्रोजेक्ट में पैसा अपना लगाते हैं, समझ रहे हैं। और दोस्तों, जो भी एनालिसिस होगा इन सब कॉइन को लेके मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं भैया कि इस कॉइन को आप बाई कर लीजिए, आने वाले 1 से 2 महीने में आपको जो है 3x 5x 10x का प्रॉफिट आपको देने वाला है। क्योंकि इससे पहले भैया मैंने बहुत सारे कॉइन पे एनालिसिस किया है, लेकिन लोग बोलते हैं भैया तेरे को एनालिसिस नहीं आता, तू छोड़ दे, क्रिप्टो छोड़ दे, ये है वो है। तो कुल मिला के बाबू ये है, अगर मैं आपको सही चीज बताऊं तो आप लोगों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि आप इसमें 100 रुपए लगाइए और दिसंबर के लास्ट में मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप लोग बोलेंगे वाह क्या बात है भैया, आपने क्या प्रेडिक्शन किया है, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया है आपका वीडियो देख के, है कि नहीं। आप लोग इस तरह से बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको वही सही चीज बताऊं जो कि फैक्ट एंड जेन्युइन होता है, तो आप लोगों को मजा नहीं आता है। तो कुल मिला के चलिए, छोड़िए, वो आपका काम है, हमारा जो काम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है आज की हमारी वीडियो का एनालिसिस का, वो गरी नेटवर्क, आप यहाँ पे देख सकते हैं गरी टोकन, ठीक है। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए अभी जो मार्केट है, टोटल मार्केट कैपिटल है, अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% 24 घंटे में डिक्रीज हो गया है, मतलब मार्केट से पैसा गायब हो गया, समझ रहे हैं। तो अभी जो है लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मार्केट कैपिटल की अगर आप बात करिए तो यहाँ पे 5% बहुत बड़ी रकम होती है भैया। 5% डाउन हो जाना मार्केट में, मार्केट से पैसा गायब हो जाना तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा अभी वेट करिए, अभी यहाँ से हो सकता है कि मार्केट और ज्यादा करेक्शन ले, ठीक है। मैं यहाँ पे BTC का चार्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखिए वन डे का मैंने यहाँ पे चार्ट सेलेक्ट किया हुआ, तो वन डे में भी अगर आप देखेंगे तो बियरिश दिखा रहा है मार्केट। तो हो सकता है अभी यहाँ से जो मार्केट है यहाँ पे 42,000 के आसपास तक अभी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे तो $44,000 से अभी प्राइस नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे $42,000 तक का प्राइस अभी आ सकता है, ठीक है। तो अभी इस रेंज तक आप लोग इंतजार करिए, उसके बाद ही आप जो है अल्ट कॉइन में पैसा लगाइएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ गरी टोकन का, ठीक है। तो गरी टोकन मैं आपको बता रहा हूँ 18 जनवरी को भैया 12 एक्सचेंज पे एक साथ लॉन्च हुआ था, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे एक साथ लॉन्च हुआ था, ठीक है, बड़े बड़े एक्सचेंज पे लॉन्च हुआ था। और उस टाइम अगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसका चार्ट ओपन किया हुआ है, जब एक्सचेंज पे लाइव हुआ तो उस टाइम जो प्राइस था उसका जो है कि लगभग 0.4050 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, मतलब जब लाइव हुआ था, ठीक है। अभी जो प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग अप्रॉक्स वही प्राइस के आसपास अभी यहाँ पे रन कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में यहाँ से जो है कि कई बार अप डाउन हुआ। आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 फरवरी को जो है कि सबसे हाईएस्ट, मतलब लगभग $1 के आसपास ये चला गया था। अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे टोटल अगर होल्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 लाख से ज्यादा के होल्डर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात कही जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इनका जो यहाँ पे ट्विटर पेज है, गरी टोकन का ट्विटर पेज है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज थी, गरी पांडा NFT पब्लिक मिंटिंग लाइव नाउ, मतलब इन्होंने NFT का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और उसको जो है लाइव कर दिया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन पहले से इसकी न्यूज आ रही थी, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज होने के बावजूद यहाँ पे देखिए इनका जो है ना कि Web3 के यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, उसके बावजूद यहाँ पे देखिए 31 मार्च से ये लोग यहाँ पे पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं। तो इतनी बड़ी न्यूज होने के बावजूद अगर आप इसका मार्केट अगर आप देखेंगे तो कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं। यहाँ से मार्केट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये डाउन ही जा रहा है। तो कुल मिला के अभी ये है इसका प्रेडिक्शन की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत अगर आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने हुबे ग्लोबल पे मैंने खुद ही बाई किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है कि 488 गरी टोकन मेरे पास अभी यहाँ पे है, ठीक है। लगभग अभी $176 का भी चल रहा है। मैं इसका जो है कि टारगेट प्राइस से लेके चल रहा हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे $250 के आसपास ही जाएगा, ऑटो सेल हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा। और अगर मैं प्राइस की बात बताऊं तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट जो $1 के आसपास है, तो आप लोग जब भी टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं कितने पे, $0.6 पे, मतलब 60 सेंट पे जो है आप लोग यहाँ पे टारगेट लगा लीजिएगा। उससे ज्यादा भी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि अभी इसमें हो सकता है कि 1 से 2 महीने का टाइम लग जाए यहाँ पे पहुंचने तक, मतलब $0.6 तक पहुंचने में 1 से 2 महीने तक का आपको टाइम लग सकता है। यानी 40 से 50% तक का प्रॉफिट आप यहाँ से अभी उम्मीद कर सकते हैं। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए, इसको मत होल्ड करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा फिर आ जाएगा डाउन, समझ रहे हैं। ये हो गया। आप इसमें थोड़ा बहुत अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। जैसे ही 50 सेंट के ऊपर जाए, 55-60 पहुंचे, आप लोग सेल करके प्रॉफिट ले लीजिएगा, ठीक है। इतना ही प्रेडिक्शन है, उससे ज्यादा मैं आपको प्रेडिक्शन की उम्मीद नहीं दे रहा हूं कि 10x का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं भैया बेबी डॉज कॉइन की, ठीक है। क्योंकि बेबी डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहता है, मतलब देगा तो 100% एक ही दिन में प्रॉफिट दे देता है। अभी मैं आपको कुछ चीजें इसका दिखा दे रहा हूँ। यहाँ मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ 1 महीने का, यहाँ 3 महीने का मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3 महीने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइस पंप हुआ था वो लगभग 20 से 21 जनवरी के आसपास अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ से प्राइस पंप हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार ये डाउन होता चला गया। और यहाँ पे देखेंगे अगर इसका जो वैल्यूम, मतलब $50 मिलियन के ऊपर वैल्यूम था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे ना तो वैल्यूम जो है कि एकदम
एकदम खत्म हो गया, मतलब $11 मिलियन के आसपास ही खाली वैल्यूम रह गया, यानी 5 गुना इसका जो है कि वैल्यूम घट गया है जब ये ऑल टाइम हाई टच किया था। तो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ, इसके ट्विटर हैंडल पे यहाँ पे देखिए एक बर्निंग की न्यूज आई थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 2 दिन पहले की न्यूज है। यहाँ पे 4 अप्रैल का अगर आप देखेंगे तो प्रूफ ऑफ बर्न, कहने का मतलब ये लोग प्रूफ भी दे रहे हैं भैया बेबी डॉज कॉइन की इतनी बर्निंग हुई है, 3.2 क्वाड्रिलियन की यहाँ पे बर्न मतलब यहाँ पे हो चुका है। फिर भी उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 3 अप्रैल को एक न्यूज आई, ट्वीट किया था कि 8 आवर्स अंटिल बर्न, मतलब 8 घंटे रह गए भैया बर्न होने में, फटाफट जो है आप लोग बाई करिए, पैसा लगाइए, क्योंकि यहाँ पे बर्न होगा तो प्राइस पंप होगा। लेकिन यहाँ बर्न होने से मतलब कुछ हुआ नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका जो प्राइस है बाबू, प्राइस कहाँ, मतलब अगर आप देखेंगे तो घूम फिर के वही प्राइस है, मतलब बर्न वरन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इतनी बड़ी न्यूज होने के बावजूद यहाँ पे जो है लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और एक चीज मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे BSC स्कैन पे जाके, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ इसके जो होल्डर हैं, मैंने 2 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, तब भी यहाँ पे 14 लाख के ऊपर ही होल्डर थे। और आज भी जो यहाँ पे अगर होल्डर आप देखेंगे तो 14,95,000 ही होल्डर हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पर डे जो है लगभग 1,000 के आसपास होल्डर यहाँ पे पर डे बढ़ रहे हैं पर डे। तो अगर यहाँ पे 14,95,000 होल्डर हैं, अगर पर डे यहाँ पे 1,000 होल्डर बढ़ रहे हैं तो महीने का 30,000 होंगे, और 3 या 4 महीने का मान लीजिए 1 लाख होल्डर होते हैं, ठीक है। और साल भर का अगर आप देखेंगे तो 3 लाख होल्डर होंगे। तो यहाँ पे टोटल होल्डर बढ़ने का अगर आप देखेंगे तो एक साल में यहाँ पे 25% तक का यहाँ पे एज अ ग्रोथ, मतलब आप समझ सकते हैं ग्रोथ हुआ है, इनकी जो कम्युनिटी है वो ग्रो हुई है, ठीक है। साल भर में ओनली 25% का। और मैं आपको ये बता दूं शुरू में जो है इनके जो होल्डर थे बहुत तेजी के साथ बढ़े थे, इस वजह से जो इसका जो प्राइस था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, प्राइस जो है बहुत तेजी के साथ यहाँ पे पंप हुआ था। लेकिन अभी जो होल्डर बढ़ने की जो रफ्तार है इनकी बहुत ही कम हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अभी उम्मीद बिल्कुल भी मत करिए कि यहाँ पे बेबी डॉज कॉइन जो है ना कि वो आसमान में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आप लोग बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यहाँ पे इतना जाने वाला है, समझ रहे हैं। तो आप लोग जो है ना कि अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं, बाई करके रखे हुए हैं, अभी जो प्राइस है इसका यहाँ पे चल रहा है, आप जो है कि एक्सपेक्ट यहां तक कर सकते हैं। मतलब यहां से जो है कि अभी मैं बात बताऊं तो लगभग 40 से 50% तक अगर आपको ये प्रॉफिट आज के डेट से अगर आपको मिल रहा है 50% तक का प्रॉफिट, तो आप लोग सेल करिएगा, क्योंकि फिर से जो है प्राइस वहां पे डंप आएगा, फिर आप लोग बाई कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूं ये बिटकॉइन का चार्ट मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। जब बिटकॉइन का यहाँ पे 48,000 डॉलर के आसपास जब चल रहा था, और उस टाइम जो प्राइस अल्ट कॉइन में थे, जैसे बेबी डॉज कॉइन हो गया, किसी अल्ट कॉइन को ले लीजिए आप, उस टाइम जो प्राइस था, और फिर क्या हुआ, बिटकॉइन जो डंप हुआ, फिर अप गया, फिर यहाँ से डंप हो गया, और यहाँ से जो है कि फिर ये पुराने प्राइस पे जब बिटकॉइन आया, लेकिन जो अल्ट कॉइन थे वो रिकवर नहीं कर पाए थे। वो रिकवरी मतलब जब यहाँ बिटकॉइन था, जो प्राइस उस समय अल्टकॉइन का था, मान लीजिए इथेरियम की मैं बात करूं तो उस टाइम इथेरियम जो है ना कि 41 या 4200 डॉलर के आसपास चल रहा था। लेकिन जब ये बिटकॉइन फिर से वही प्राइस पे पहुंचा, तब भी यहाँ पे इथेरियम जो है ना कि 3300 डॉलर के आसपास ही तक रह गया। उसके बाद जो BNB चाहे लीजिए, चाहे जो भी कॉइन ले लीजिए, वहां तक वो रिकवर नहीं कर पाए। उसका ये रीजन था, आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस का यहाँ पे चार्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट में सारा पैसा 39-40% के आसपास उस समय बिटकॉइन में था। उसके बाद क्या हुआ, बिटकॉइन में सारा पैसा मूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 44% की हिस्सेदारी अकेले बिटकॉइन में हो गई, और वहां पे जो अल्ट कॉइन थे वो इंक्रीज ही नहीं कर पाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना बिटकॉइन जो डोमिनेंस है यहाँ तक अभी डाउन आ गया, लेकिन अभी जो है ना फिर से इंक्रीज होना चालू हो चुका है। अभी देखेंगे तो 42% के ऊपर यहाँ पे चल रहा है। अगर ये 42% के ऊपर चला जाता तो फिर से जो अल्ट कॉइन है, बेबी डॉज कॉइन है, BNB है, इथेरियम है, वो लोग क्या होंगे, बहुत ही कम फ्लैक्चुएट होंगे, ठीक है। अगर ये बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ तक आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो अल्ट कॉइन में है वहां से फिर मूव कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना कि अभी ये लोग लगभग उसी एरिया में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस पे भी ध्यान देना है। अगर आप लोग ट्रेड ले रहे हैं या फिर लेने की प्लानिंग करें तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे जो बिटकॉइन है, मैंने अभी दिखाया, अभी 43,900 था, अभी यहाँ पे देखिए 43,700 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डाउन हो रहा है, ठीक है। तो बेबी डॉज कॉइन का भैया ये हो गया। अब मैं आपको शिबा इनू का दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये शिबा इनू आ चुका है यहाँ पे। शिबा इनू का जो है, यहाँ मैं 1 साल का चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है लगभग वो 0.4 टाइम 0245 यहाँ पे ये प्राइस चल रहा है। और पहली चीज आप लोग दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि यहाँ से शिबा इनू से जो है कि आपको 5x 10x तक का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। नहीं, अभी नहीं मिल सकता है दोस्तों। आप लोग सच्चाई को समझिए, क्योंकि पहले की जो मार्केट थी वो और थी, अभी की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है इस मार्केट में। और यहाँ पे देखेंगे एक टाइम जो 3.25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मार्केट कैपिटल था, लेकिन अभी जो है ना कि मार्केट कैपिटल वहां तक पहुंच ही नहीं पाया है। उसके बाद जो है कि पता नहीं कितने हजारों
करेंसी है तब से और लॉन्च हो चुकी हैं, ठीक है। जब ये मार्केट कैपिटल एक बार अपने पुराने हाईएस्ट पे पहुंचेगा तब जो है कि जितने भी कॉइन है थोड़ा सा रिकवरी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 3x 5x तक का अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है इसको भी तो बढ़ना चाहिए भैया। वो 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन के ऊपर मार्केट कैपिटल जा रहा है तो आप लोग प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो भैया मैं आपको शिबा इनू का बता रहा था। यहाँ पे देखिए शिबा इनू का ट्विटर हैंडल है, इसका काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक अच्छी न्यूज आई थी 4 अप्रैल की डेट में। यहाँ पे जो है कि शिबा इनू इज नाउ अवेलेबल बिटकॉइन ऑफ अमेरिका, यहाँ पे अवेलेबल हुआ था। उसके बाद अगर आप प्राइस देखेंगे शिबा इनू का तो प्राइस यहाँ पे मूव हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से प्राइस पंप हुआ था लेकिन उसके बाद ये अचानक से फिर से यहाँ पे डंप होना चालू हो गया क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जो है ना कि ऑलरेडी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे शिबा इनू का प्राइस डंप हो गया क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज थी कि भैया यहाँ पे लिस्ट हो रहा है, यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है शिबा इनू, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए प्राइस पंप हुआ था, उसके बाद यहाँ पे डाउन आ गया। अभी आपको क्या करना है, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप लोग जो है कि यहाँ से 50% तक का अगर आपको ग्रो मिल जा रहा है तो आप लोग सेल करिएगा, फिर बाद में आप लोग बाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट जो है लोग बुलिश चला रहे हैं कि मार्केट जो है बुलिश हो चुका है, अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन नहीं, अभी आप लोगों को इंतजार करना, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शिबा इनू का एक निगेटिव न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। ईथर स्कैन पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो इसके होल्डर थे वो होल्डर कम होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 31 मार्च को 11,34,000 होल्डर थे, उसके बाद 1 अप्रैल को 11,32,000 हो गए, उसके बाद जो है कि 2 अप्रैल को 11,31,000 हो गए, 3 अप्रैल को 11,31,000 और यहाँ पे 6 अप्रैल को अगर आप देखेंगे तो 11,30,000 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको होल्डर है कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही निगेटिव बात है कि यहाँ पे इसके जो होल्डर है वो कम होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे शिबा इनू में जो है लोगों का जो एक पेशेंस होता है ना वो खत्म होता जा रहा है, यहाँ से लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं। शिबा इनू पे अब लोगों को भरोसा नहीं रहा इस समय, ठीक है। होल्डर कम होने का मतलब जो है कि प्रॉफिट की उम्मीद आप बहुत कम ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 11,30,000 अभी होल्डर चल रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अगर एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर शिबा इनू का प्राइस अगर डबल होना होगा तो या तो डबल होल्डर हो जाए, ठीक है, यानी 11 लाख से 22 लाख होल्डर हो जाए, या तो जो है कि 11 लाख जो भी है वो डबल पैसा इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। तो वो प्राइस जो है डबल हो जाएगा। एक्चुअल फैक्ट बात यही है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अगर 1,000 रुपए लगाया और सब लोग मिलके उसका डबल जितना भी जो भी लगाया उसका डबल इन्वेस्टमेंट कर दे तो प्राइस जो है 2x हो जाएगा, ये फैक्ट है, समझ रहे हैं। तो अगर यहाँ से लोग पैसा लगाएंगे नहीं, या तो जो है कोई बहुत बड़ा व्हेल आ जाए, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे फंड डाल दे, या तो जो है 2-3 बहुत बड़ी न्यूज आ जाए तो लोगों का इंटरेस्ट जगे और ज्यादातर लोग जो यहाँ पे पैसा डालें, तब जाके यहाँ पे प्राइस जो है पंप हो जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत पहले से इंतजार कर रहे हैं तो लोग क्या करेंगे, फटाफट थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा बुक करेंगे। अब लोग यहाँ पे जो है ना 5x 10x तक का प्रॉफिट वेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अगर यहाँ से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आप लोग भी इंतजार उतना ना करिए, जितना भी प्रॉफिट हो 30% 40% आप लोग निकालिए, फिर कोई दूसरा कॉइन पकड़िए या फिर जब वो डाउन आए तब उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे बिटटोरेंट का बता रहा हूँ कि भैया यहाँ पे मैंने भी फंड लगाया था, लेकिन लगातार मुझे वो डाउन बहुत ज्यादा डाउन होता चला गया। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 साल का मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए लगातार ये जो प्राइस है डाउन होता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसमें लगाना चाह रहे हैं तो लगाइए, लेकिन थोड़ा भी प्रॉफिट अगर आपको वहां से निकल रहा है तो आप लोग उसको बुक कर लीजिए, ठीक है। लोगों को कहने के फेर में ना रहिए कि आप लोग यहाँ पे जो है कि 4, 5 या 6, 10 गुना आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला, ठीक है। ये हो गया आज की जो हमारी वीडियो है, वो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि एक यूजर ने बोला था मुझसे भैया कि आप इन सब कॉइन का प्रेडिक्शन और एनालिसिस आप करके बता दीजिए। और साथ में एक कॉइन और है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये बनी टोकन। उन्होंने ये भी बोला था कि भैया बनी टोकन के बारे में आप जो है एनालिसिस करके बताइएगा कि क्या है। अभी मैंने देखिए यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया तो यहाँ पे मार्केट डाटा इज अनट्रैक्ड, मतलब यहाँ पे कोई डाटा कॉइन मार्केट कैप पे है ही नहीं, ये टोकन जो है गायब हो चुका है, ठीक है। कैसे गायब हो चुका है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ईथर स्कैन पे अगर आप देखेंगे खाली 2800 होल्डर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद इनका जो ट्रांजैक्शन अगर आप लास्ट ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो 29 मतलब 1 महीने पहले का लास्ट ट्रांजैक्शन है, और यहाँ उसके बाद कोई यहाँ पे बाई सेल हुआ ही नहीं है। तो कुल मिला के ये जो टोकन था, ये जो कॉइन था वो स्कैम था, ठीक है। लोगों का यहाँ पे पैसा जो मर गया है, अब यहाँ पे कोई है ही नहीं इसको चलाने वाला, देखने वाला। तो ऐसे प्रोजेक्ट से आप लोग बचिएगा थोड़ा सा, समझ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में बने रहेंगे तो मैं आपको इसी तरह से नॉलेज देता रहूंगा, और आप लोगों का जो प्रॉफिट है या जो लॉस है, लॉस कम होगा, प्रॉफिट आप लोग यहाँ से ज्यादा अर्न कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप लोग जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने टेलीग्राम पे जो है सूर्या ट्रेडिंग टिप्स मैंने सर्च किया, तो ये जो ऊपर वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्लू कलर का यहाँ पे डीपी लगा हुआ है, वो मेरा पर्सनल चैनल है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जितने भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सारे के सारे फर्जी एंड स्कैम है। आप लोग इस पे कभी भी ज्वाइन होके पैसा वगैरह मत लगाइएगा,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस भी हो सकता है। मेरा जो चैनल भैया यहाँ पे है वो आप इन सब चैनल का या फिर ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिलता है, आप लोग वहीं से ज्वाइन हुआ करिए अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं। इन सब पे आपको जो है कभी ज्वाइन नहीं होना, क्योंकि अगर आप फॉलोअर्स देखेंगे ना तो इन सब पे मेरे से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे स्कैमर जो है कि यहाँ पे भैया अपने हिसाब से गणित लगा रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो आप लोग यहाँ पे लॉस मत करिएगा, ठीक है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो है कि एंजल ब्रोकिंग का आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग साइन अप कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको हमारी तरफ से रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।